आपको बता दें बैठकें लगातार चल रही हैं, चाहे इंडिया हो या फिर एनडीए। और इस बीच आज चुनाव आयोग राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाला है। शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चुनाव आयोग की मीटिंग है। द्रौपदी मुर्मू को इलेक्शन कमीशन नए सांसदों की लिस्ट सौंपेगा। 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की पूरी जो रिपोर्ट है वो दी जाएगी चुनाव आयोग की ओर से। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग मुलाकात करेगा द्रौपदी मुर्मू के साथ। 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 7 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए, नतीजे भी अब सभी के सामने हैं। साथ ही साथ इस्तीफा भी दे दिया गया है नरेंद्र मोदी की ओर से। अब पार्ट 3 यानी कि मोदी सरकार 3.0 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और चुनाव आयोग की ओर से भी आज रिपोर्ट दी जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचन आयोग 18वीं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की रिपोर्ट और नए सांसदों के नाम की लिस्ट सौंपेगा। इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर भी राष्ट्रपति तक जानकारी पहुंचाई जाती है कि बहुमत पाने वाला सबसे बड़ा दल या मोर्चा गठबंधन कौन है जिसके सरकार गठन के दावे पर आगे बढ़ना है। और इसके बाद इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। वंदना, आशीष सिन्हा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा डिटेल्स के साथ, लीगल एडिटर। आशीष, शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की मुलाकात द्रौपदी मुर्मू के साथ, ये क्या परंपरा का हिस्सा है? नहीं, देखिए, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। जब भी मतदान खत्म हो जाता है और उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, ये सबसे अहम हिस्सा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम को पता तो सब कुछ रहता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर उन्हें कुछ करना है तो उसके लिए चुनाव आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट है, यानी कौन सांसद जीता, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट जो आयोग तैयार करता है, बहुत मोटी एक कंपाइलेशन होती है जो आयोग की तरफ से तैयार की जाती है। वो आयोग अपनी रिपोर्ट महामहिम को देता है और उसके बाद महामहिम ये तय करती है कि इसमें सबसे बड़ा जो दल है वो कौन सा है। यानी इस चुनाव में जो सबसे बड़ा दल है वो बीजेपी है। बीजेपी को आमंत्रित किया जाएगा और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। क्योंकि भले ही कोई भी दल ये कह दे कि हमें राष्ट्रपति से मिलने का समय हमने मांगा है या फिर हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, उन्हें तब तक सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा जब तक चुनाव आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट है, यानी जो नतीजों की फाइनल रिपोर्ट है, वो आयोग, तीनों आयोग यानी ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर, ये तीनों जाएंगे और अपनी रिपोर्ट जब वो सौंपेंगे, उसके बाद महामहिम जो है वो सबसे बड़े जो दल है उनको पार्टी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगी। ये सबसे अहम नियम है। इसी के लिए अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला है और यही वजह है कि आज इस रिपोर्ट को मिलने के बाद जो भी, यानी जिस पार्टी को, चूंकि बीजेपी इस समय सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो बीजेपी को आमंत्रित किया जाएगा और उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो एनडीए का समर्थन जो पत्र है जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, तमाम जो लोगों को लेटर कल हम लोगों ने अपने दर्शकों को भी दिखाए थे कि सबने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही अपना समर्थन दिया था, तो उस लेटर को वहां पर महामहिम के सामने दिया जाएगा और उसके बाद महामहिम सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। यानी आशीष जी, ये भी देखा जाए कि चुनाव आयोग के लिहाज से भी अगर देखें तो उनकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि फाइनल रिपोर्ट वो राष्ट्रपति तक सौंपे और उसके बाद, क्योंकि लगातार जो चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, उसके बाद ये उनका अंतिम कदम होगा। नहीं, देखिए, ये तो करना ही था, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप फाइनल रिपोर्ट महामहिम को नहीं देंगे तो महामहिम को पता कैसे चलेगा। अगर राष्ट्रपति के पास ये रिपोर्ट नहीं जाएगी तो वो किसी भी सबसे बड़े राजनीतिक दल को बुलाएंगे कैसे? मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तो नहीं बुला सकती, या फिर किसी राजनीतिक दल के कहने पे तो वो नहीं बुला सकती, क्योंकि नियम तो यही है कि जब तक आयोग की फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए तब तक महामहिम किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने इस्तीफा लेकर महामहिम के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक आप केयर टेकर के रूप में प्रधानमंत्री बने रहिए और सरकार का कामकाज संभालें। इस्तीफा उसके बाद प्रधानमंत्री का मंजूर हो गया। हालांकि वो अभी बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने केयर टेकर के रूप में प्रधानमंत्री को काम करने के लिए कहा था। अब इस फाइनल रिपोर्ट के बाद, जैसे ही ये फाइनल रिपोर्ट महामहिम के पास जाएगी, उसके बाद पहला कॉल बीजेपी को जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो संख्या बल है वो बीजेपी के पास है और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उस समय बीजेपी की तरफ से ये बताया जाएगा कि हमारे पास ये जो नंबर है, यानी 272 का जो मैजिकल नंबर है, उससे ज्यादा हमारे पास सांसद हैं और हम सरकार बना रहे हैं। उसके बाद फिर शपथ ग्रहण की जो तारीख होगी वो महामहिम उनसे पूछेंगी कि आप शपथ ग्रहण कब करेंगे, तो उसके बाद उनकी तरफ से बताया जाएगा कि हम 8 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। तो उसके बाद एक फाइनल जो नोटिफिकेशन होगा, गजट नोटिफिकेशन होगा, वो जारी किया जाएगा। तो ये पूरी नियमावली जो है उसका पालन करना ही होगा।
बिल्कुल, ये प्रक्रिया का हिस्सा है और आज मुलाकात ही होने वाली है। कल दावा पेश किया जाएगा, बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी की ओर से सरकार बनाए जाने का। शुक्रिया आपका फिलहाल आशीष, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।